से पिया होती है नुकसानी। गौरा शिव को लगी है समझाने, मचल गए भंगिया को, बोला नहीं मारे रे नहीं मारे, मचल गए भंगिया को। पीस पीस के गौरारी, पीस पीस के गौरारी, कल जाते अजीब त्रिपुरारे, मचल गए भंगिया को, बोला नहीं मारे रे नहीं मारे, मचल गए भंगिया को, बोला नहीं मारे रे नहीं मारे, मचल गए भंगिया को, बोला नहीं मारे रे नहीं मारे, मचल गए भंगिया को। एक और भोले शिव शंकर की चली रे बरतिया, 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 भोले शिव शंकर की चली रे बरतिया।
रे बरतिया बोल शिव शंकर की चली 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 रे बरतिया। सभी भक्तजन एक एक करके ऊपर आएंगे, भगवान का दर्शन करते हुए एक एक करके नीचे उतरते जाए। कृपया रास्ता खाली कर दें, जो बच्चे खड़े हैं, बच्चे खड़े एक एक करके दर्शन करते हुए नीचे उतरते जाएं। श्री राधे। चलो आरती करते हैं। अब सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, हैं? क्योंकि प्रसाद के बिना तो सब कुछ अधूरा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री बक्सर बिहारी सरकार की जय, श्री दाऊ दादा की जय, श्री महंत जी महाराज की जय, संत समाज की जय, श्रोता समाज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी महाराज की जय, सपरिकर श्रीमद्भागवत भगवान की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण जी महाराज, राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एवं श्री वेद व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव भगवान, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान, कथा में उपस्थित श्रद्धालुजन, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, सभी के चरणों में व्यास गद्दी की तरफ से सत सत नमन। भगवान की असीम अनुकंपा से मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री सदगुरुदेव भगवान की दिव्य कृपा प्रसाद से संतों के आशीर्वाद से आप सभी लोगों के आग्रह एवं स्नेह से हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य क्रीड़ा स्थली में श्री राम वृंदावन में बैठकर भगवान की परम मंगलमयी सर्व सुख प्रदायनी सकल क्लेशहारिणी जन मनरंजनी इस दिव्य श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से इस दिव्य कथामृत का सप्ताह दिवसीय अनुष्ठान, जिसमें कि आज कौन सा दिन है, जरा सच बताना, क्या सभी का तीसरा दिन है?
कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका आज पहला ही दिन होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका आज दूसरा दिन होगा, और कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे जिनका आज तीसरा ही दिन होगा। श्री प्रभु कृपा से आज हम लोग तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जब जीव पर भगवान की अतिशय कृपा होती है, तभी यह जीव इस कथा पंडाल में आ सकता है। लेकिन इतना ध्यान देना, कथा पंडाल में आने के बाद इस जीव के जितने भी दुख हैं, वो सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, यह कथा देवताओं को दुर्लभ है, भगवान ने विशेष कृपा की है, जो कि हम लोगों को मानव शरीर प्रदान करके यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान किया है। जब तक जीव पर भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा होती है, तब तक यह जीव इस कथा में आ नहीं सकता। इसीलिए तो संतों का मत है, संत कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि कृपा जाहि पर होई। क्या डिस्टर्ब हो रहा है? विशेष कृपा से जीव कथा पंडाल में आता है, और आकर यहाँ आते ही उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शर्त इतनी है कि इस कथा पंडाल में आना तो पड़ेगा ही। आज विशेष कृपा है, जो कि हम लोग श्रीधाम वृंदावन में बैठ कर के भगवान की गाथा को श्रवण कर रहे हैं। संतों का सानिध्य, संतों का संग और सत्संग दोनों ही दुर्लभ हैं। इसलिए इन दोनों को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन हम लोगों को तो ये दोनों चीजें आज अनायास प्राप्त हुई हैं। भागवत जी में लिखा है, दुर्लभैव कथा लोके। कौन सी कथा दुर्लभ है? तब कहते हैं, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। यह भागवत कथा अत्यधिक दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ वस्तु भी हम लोगों को सुलभ हुई है। श्री सूत जी महाराज राजा परीक्षित को
इस दिव्य कथामृत का पान करा रहे हैं। नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को इस दिव्य भागवत कथा का रसास्वाद करा रहे हैं और आज हम सभी लोग इस पावन भूमि में बैठकर इस कथा का आस्वादन कर रहे हैं। श्री शिव माता पार्वती को लेने के लिए, माता पार्वती से विवाह करने के लिए हिमांचल नगरी में पहुंचते हैं। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे मैना जी ने आकर के जब इस रूप को देखा, मैना जी इस रूप को देख करके ही कांप गईं, क्योंकि विकट वेश था, भगवान शिव का भयंकर वेश था। उस भयंकर वेश को देखकर माता पार्वती, माता मैना भयभीत हो गईं। आरती का थाल पटक दिया, जल का लोटा फेंक दिया, भाग गईं। भगवान शंकर से नंदीश्वर ने कहा, प्रभु आप यहां से लौट चलो। क्यों? क्योंकि आपका तो यहां अपमान हो रहा है। शंकर जी ने पूछा, वो कैसे? तब श्री नंदी कहते हैं, महाराज आपकी सासू मां आरती का थाल लेकर के आई, लेकिन बिना आरती किए ही थाल फेंक करके ही चली गई। कम से कम आरती तो करनी चाहिए। भगवान शिव ने नंदी जी से कहा, भैया जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो हो चुका है वो अच्छा ही हो चुका है, आगे जो होगा ना वो भी अच्छा ही होगा। नहीं नहीं प्रभु, आपका तो यहाँ अपमान हुआ है, आप यहाँ से लौट चलो। भगवान शिव ने कहा, सुनो, ये तुम कैसे कहते हो कि अपमान हुआ? मैं तो नहीं समझता कि अपमान हुआ। और कोई होता, सबसे पहले दूल्हा ही क्रोधित हो जाता कि मेरा इस प्रकार से अपमान हुआ है। लेकिन ये भगवान शिव हैं, जो कि आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। नाम प्रलयंकर है, लेकिन क्रोध बहुत कम करते हैं, और जब क्रोध करते हैं ना तब तो प्रलय आ जाता है। करालम महाकाल कालम कृपालम, जो काल बहुत कराल कठिन है, ये तो उस काल को भी मारने वाले हैं, इसलिए इनका